बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्सचर ऑफ लाइफ। सो आई होप कि आप लोग बड़ी अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और ख़ुद भी अपने आप को भी सही रास्ते पे चला रहे होंगे और लोगों को भी इसकी तलकीन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है जो ये सोशल मीडिया पे जो हम चीज़ें देखते हैं, नए नए केसेस जो सोसाइटी में रूनुमा हो रहे हैं। यकीन करें, देख के तो दिल बिल्कुल अफसुर्दा हो जाता है कि हम लोग इंसानों की बस्ती में रह रहे हैं कि दरिंदों की बस्ती में रह रहे हैं। इंसान से बड़ा अगर देखा जाए तो हैवान कोई नहीं है, और अगर ये मोमिन बनने पे आए तो इससे इससे नीचे फरिश्ते भी इनसे कम है। अगर ये अच्छी रास्ते पे चल पड़ें तो अल्लाह ने इनका फरिश्तों से भी बुलंद मुकाम रखा हुआ। तो मैं इस चीज़ पे बड़ी अफसुर्दा हुई हूँ। कुछ पिछले दिनों में टॉपिक ऐसे केसेस नज़रों से गुजरे हैं। एक तो हुमैरा असगर का जो एक्ट्रेस और मॉडल थी, उनका बड़ा अफसोस हुआ है कि 9 माह उनकी डेड बॉडी जो है वो उनके फ्लैट में पड़ी रही और किसी को कानो कान ख़बर भी नहीं हुई कि क्या बना क्या नहीं। और एक जो बलूचिस्तान में वाक़या पेश आया है, जो लड़की को मारा गया है और उसके हस्बैंड को भी, जो जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी। और ऐसे कई केसेस। एक वो औरत है, उसका शोहर ने उसको मारा है ड्यूरिंग वो कि प्रेग्नेंट थी। उसके बावजूद उसको उसके ज़ालमाना तरीके से उसका कान काट दिया, उसकी आँखें जो हैं वो ज़ख्मी कर दी और उसके सर में उसने कुछ नोकदार चीज़ें मार के सर में सुरा गए। यकीन करें, ये बोलते हुए ना मेरी रूह कांप रही है। जो ये सब कुछ किया गया इन केसेस में, जो चीज़ें सामने आती हैं नज़र मीडिया पे, उसको देख के ना एक सेंसिटिव बंदा जो है, जो इन चीज़ों को नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो ये चीज़ें नहीं देख सकता जिस तरह के ये वाक़यात हुए। और ये चीज़ें और ये वाक़या देख के हम लोग कहीं ना कहीं हमारी जो नफ्सियात है उस पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। एंजाइटी, डिप्रेशन होता है ऐसी चीज़ों को देख के। तो पहला जो हुमैरा असगर का वाक़या हुआ है, उसमें इन सब वाक़यात के पीछे कहीं ना कहीं मेरा ऑब्ज़र्वेशन ये है कि आपके पेरेंट्स, आपके घर वालों की गलती इसमें बहुत ज़्यादा काउंट की गई है, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। क्यों, कैसे कि जो हुमैरा असगर थी, पेरेंट्स से दूर थी, या वो उसका घराना मजहबी था, और लेकिन वो उसने अपने लिए मॉडलिंग की लाइन चूज़ की। ठीक है, एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती इसको कि मॉडलिंग की तरफ बंदा जाए या ऐसे कुछ करे, लेकिन हर इंसान जो इस दुनिया में आया ना, उसकी अपनी एक सोच है। आप उसको बाय फोर्स किसी चीज़ की तरफ नहीं लगा सकते। ठीक है, इस्लाम में भी जो है इस चीज़ का हुक्म दिया गया कि आप किसी को समझाओ दीन की तरफ आए तो ठीक है, नहीं तो उसका मामला अल्लाह पे है। तो जैसे कि उसके पेरेंट्स उससे नाराज़ थे, और वो इस हद तक नाराज़ थे कि उनको पता ही नहीं है कि हमारी बेटी कहाँ चली गई है, कौन से शहर में है, किस तरह उसका घर बार का नहीं पता। और 9 माह से उसका घर वालों से रब्ता नहीं हुआ, तो किसी ने उसका पता करने की भी कोशिश नहीं की। यानी बेहिसी का ये आलम हो गया कि अगर ठीक है आपका एक औलाद अगर नाफरमान आपके बकौल है कि अगर वो नाफरमान थी या जो भी था, तो आप उसके पेरेंट्स थे। पेरेंट्स तो अपनी बुरी से बुरी औलाद को भी माफ़ कर देते हैं, या इतनी हद तक जो है वो
क्लैश नहीं होना चाहिए पेरेंट्स का और बच्चों का, कि उनको औलाद तो गलत चूज़ करती है, गलत काम करती है। मोस्टली हमारे सोसाइटी में देखा जाए तो सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। आपके अगर 4 बच्चे हैं ना, उनमें से एक लाजमी ऐसा निकलेगा जो आपके फॉलो नहीं चलेगा, या उसकी अपनी लाइफ को लेके परसेप्शन होंगे। कोई किसी का पढ़ाई की तरफ रुझान होगा, किसी का फैशन की तरफ होगा, किसी का दीन की तरफ होगा। तो आप बाय फोर्स एक ह्यूमन बीइंग है, औलाद आपकी आपके मातहत नहीं होती। यानी मतलब ये है कि औलाद पे माँ बाप का फर्मा बरदारी का फ़र्ज़ है कि औलाद करे, लेकिन माँ बाप का भी ये फ़र्ज़ है कि औलाद को अपना बच्चा तो वो समझते हैं, लेकिन वो ये भी समझें कि ये एक इंसान है, इसकी अपनी एक सोच है, इसकी अपनी एक लाइफ है। वो अगर उस तरह गुजारना चाह रहा है तो ठीक है, आप उसको कहो कि भाई ठीक है, ये चीज़ आपने ये स्टेप उठाया है, तो अब इसके अच्छे बुरे के ज़िम्मेदार आप लोग खुद हैं, ठीक है। लेकिन औलाद को इस हद तक छोड़ देना, और आप लोग इस चीज़ को ज़रूर नोट करेंगे, जितने भी केसेस आप देखेंगे उसमें पेरेंट्स की ही गलती होती है। अगर वो बेटियों को ब्याह देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि आप चाहे मर जाओ, आपने वापस नहीं आना। ये भी इस्लाम के ख़िलाफ़ वो करते हैं। वो सोसाइटी को तो देखते हैं कि हमारा सोसाइटी जो है वो खुश रहे, लेकिन इस्लाम की रूह से ये चीज़ मना की गई है कि जब आपकी बेटी वहाँ अगले घर में खुश नहीं है, या वो आपको बता रही है कि मेरे पे जुल्म किया जा रहा है, तो वो इतनी बोझ आपके ऊपर हो गई है कि आप उसको वापस नहीं बुला सकते अपने पास, या आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। इस्लाम में तो इस चीज़ को ना, मतलब इस चीज़ में कोई जबर नहीं है कि एक दफ़ा आपने अपनी बेटी ब्याह दी है तो आप उसका पीछा ही ना करो, ठीक है। जब मार देती हैं, अगले जुल्म कर कर के मार देते हैं, फिर रोने बैठे होते हैं। जब बेटी आके बता रही होती है कि भाई मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा है, मुझे वो ऐसे करते हैं, तब कहते हैं बेटा सब्र करो, बेटा सब्र करो, इतना सब्र करो कि कब्र में पहुंच जाओ। तो मुझे ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि जो इंसान बाशऊर है, जिसने पढ़ाई भी की हो, दुनियावी और दीनी भी, और हर किस्म के जो पहलू हैं वो इस्लाम ने भी हमारे सामने हर मसले का हल रखा है। और एक पढ़ाई जो दुनियावी है वो भी आपको अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेने पे कहती है ना। आप फिर बेटियों को इतना पढ़ाते हैं कि वो अपना स्टैंड ले लें, या अपनी कोई जॉब करके अपने बच्चों को पाल लें। और जो पढ़े लिखे हैं उनको भी सोसाइटी का डर पड़ा होता है कि जी लोग क्या कहेंगे, लोग बातें करेंगे, जबकि लोग इतना आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे जितनी आप लोगों को दे रहे होते हैं। हर इंसान आजकल अपनी लाइफ में बिजी है, किसी को किसी की लाइफ से कोई गर्ज नहीं है। आजकल हफ्ता एक चीज़ वायरल होती है, उसके बाद किसी को पता भी नहीं होता क्या हो रहा क्या नहीं। और ये जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है, ये भी इसी तरह के वो उन्होंने अपनी पसंद से शादी कर ली है। देखें यहाँ पे भी पेरेंट्स की गलती है। एक तो बलूचिस्तान इलाका ऐसा कि वहाँ पे औरतों को इतने राइट्स नहीं दिए जाते, ठीक है। उनके लिए अपने रस्म व रिवाज जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर घर में ऐसा माहौल, बच्चे को आप जब बच्चा टीन एज में जाता है उसके साथ आप एक फ्रेंडली माहौल अगर रखेंगे और उसको आप इतनी फ्रीडम देंगे कि बेटा अगर आपको कोई पसंद है तो आपने हमें बताना है, ठीक है। हम आपकी खुद, अगर वो आपके लायक होगा, हम आपकी उससे खुद शादी करेंगे, ठीक है। जब आप बच्चे को अपने साथ हर चीज़ में उसको पार्टिसिपेट करेंगे, उसकी लाइफ से रिलेटेड उससे दोस्तों की तरह पूछेंगे ना, अच्छा आज क्या हुआ तुम्हारे कॉलेज में, आज कौन कौन से फ्रेंड बने हैं, कैसे लाइफ गुजर रही है, तो कभी भी बच्चा जो है आपसे बागी होके ना कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। ये वही बच्चे गलत कदम उठाते हैं, घर से भागते हैं, जिनको पता होता है कि हमने घर बताया तो इन्होंने हमें मार ही देना, ठीक है। ऐसे लोग ही फिर भाग के शादियां करते हैं। हालांकि इस्लाम में पसंद की शादी को
कोई नापसंद नहीं किया गया, बल्कि बेटी से उसका पसंद को पूछा जाने का हुक्म दिया गया कि वो कोई गाय बकरी नहीं होती कि उसको किसी के साथ बांध दिया जाए। और आजकल के दौर में जो शादियां अपनी अंडरस्टैंडिंग से हो जाती हैं ना, वो ज़्यादा कामयाब हैं एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिज। क्योंकि ठीक है, आप एक लिमिट में रखें हर चीज़ को, हर रिलेशन को। इस्लाम की रूह से आपको अगर कोई पसंद है, आप अपने पेरेंट्स को बता दो कि मुझे ये पसंद है, या वो भी मुझे पसंद करते हैं, तो आपकी शादी पेरेंट्स करवा दें। पेरेंट्स में भी इतना नॉलेज होना चाहिए कि ठीक है, अगर आपको अगला नहीं पसंद आ रहा, मिले हैं आपको वो अपनी बेटी के लायक नहीं है, आप अपनी बेटी को समझाएं पहले तो। अगर आप दोस्त बन के समझाएंगे ना, वो लाजमी समझेगी। या बेटे को भी आप दोस्त बन के समझाएं तो कभी भी औलाद बागी होकर आपके ख़िलाफ़ नहीं जाएगी, वो आपकी बात को समझेगी जब आप अपने बच्चों की बात को समझेंगे। और तीसरी बात मैं ये करना चाहती थी कि बेटियों को जायदाद के हक़ से महरूम रखा जाता है हमारे माशरे में आज भी। अगर उसका घर नहीं बसा, वो वापस नहीं आ सकती कि ये हिस्सेदार बन जाएगी। या उसको अब ये हुमैरा असगर के केस में ये था कि वो अपने भाई से मुतालबा कर रही थी कि मुझे मेरे बाप की जायदाद में से हिस्सा दिया जाए, जो कि नाजायज़ नहीं था। लेकिन उससे इसलिए भी रिश्ता तोड़ा गया, बातचीत बंद की गई कि ये तो आएगी और ये हिस्सा मांगेगी, तो हम क्यों इसको हिस्सा दें। ठीक है, ये भी एक रीज़न थी कि उससे कता ताल्लुक़ी की गई। और मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि माँ औलाद की सबसे बड़ी खैर ख्वाह होती है, और औलाद की सबसे बड़ी जो मुहाफ़िज़ होती है, दोस्त होती है, वो माँ होती है। और उसकी मदर को भी नहीं पता था कि 9 मंथ हो गए हैं। माँ तो ऐसी चीज़ है कि अगर वो उसको 2 दिन भी अपना बच्चा नज़र ना आए तो वो तीसरे दिन तड़प जाएगी कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मैं उसका पता करूँ, चाहे कुछ भी हो। तो उनको पता ही नहीं था, मतलब बेहिस्सी का आलम देखें आप। और जितने भी ये केसेस रूनमा होते हैं, उनके पीछे हमारे जो पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, उनका ही कहीं ना कहीं हाथ होता है। ठीक है, जब सख्ती बेजा की जाती है, बच्चों को एक लिमिट में रखा जाता है, उनको अपने कि हम माँ बाप हैं, हम इनके हुक्मरान हैं और ये हमारी औलाद है, तो तब ये चीज़ें होती हैं। अगर बचपन से औलाद को एक फ्रेंडली माहौल दिया हो ना, उसकी हर चीज़ को ये नहीं हो तुमने ये कैसे क्या बोल दिया या तुमने ऐसे कैसे कर लिया। हर बंदा वेयर्ड हरकतें कर सीखता है पहले। ठीक है, टीनेज होती ही ऐसी है, लेकिन आप उसको प्यार से उसके लेवल पे जाके उसको समझाएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता 1 साल गुजरेगा, 2, वो समझ जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जो टीन एज में बड़ा भटके, लेकिन उन पेरेंट्स ने उनको समझा समझा के जो है वो सीधी लाइन पे लगाया। आज वो लोग अपने घरों में खुश आबाद हैं। तो इसके जो बुनियाद है ना, जब वही कमज़ोर होगी ना, तो आगे से जो मामलात हैं वो ख़राब ही होंगे। ऐसे ही फिर केस बनते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अपनी औलाद को समझें और उनको आज से ही अपना दोस्त बनाएं और उनके हर लाइफ के चीज़ पे नज़र रखें। ये नहीं कि उनको आज़ाद छोड़ दें, उनकी नज़र रखें और उनको इतनी अटैचमेंट दें कि वो बाहर किसी के साथ अटैच ना हो। जब वो बच्चे ज़्यादा बाहर अटैच होते हैं जिनके पेरेंट्स उनके साथ बातचीत कम्युनिकेशन नहीं रखी होती। कन्वर्सेशन जो है वो बहुत से मसलों का हल है। ठीक है, जहाँ पे सख्त माहौल होता है, माँ बाप बच्चे को वो समझते ही नहीं कुछ, तो वो फिर बाहर दिल लगाने पे मजबूर हो जाता है कि फ़लाना मेरी बात को सुन रहा है, मेरे माँ बाप तो सुनते नहीं मेरी। ऐसे ही फिर बच्चा बागी होके किसी और के साथ अटैच हो जाता है। तो अपने आप को ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा औलाद गलत होती है, कभी मोस्टली पेरेंट्स की भी गलती होती है, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। उनको भी नहीं पता कि इंसान है, गलती है होती है हर इंसान से। तो प्लीज़ अपनी बेटियों को अपने साथ अटैच करें, अपने बेटों को तरबियत दें कि वो औरत ज़ात की इज़्ज़त करे
और घर का जब माहौल अच्छा होगा तो एक खुशहाल और हेल्दी जो सोसाइटी है वो डेवलप होगी। सो आई होप कि आप लोग मेरे इस टॉपिक को लाइक करेंगे और आप भी इस चीज़ से इत्फाक करेंगे जो मैंने बात की है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको कैसा लगा मेरा टॉपिक और क्या चीज़ें इसमें अपनी भी राय दिया करें। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर टू अदर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।